हेलो फ्रेंड्स। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है बीट्स। इस छोटे से टॉपिक को पढ़ने के लिए जो आपके पास प्री रिक्विजिट्स होने चाहिए वो बेसिकली है एसएचएम चैप्टर और वेव्स चैप्टर। इन दो चैप्टर्स की नॉलेज है आपके पास तो आप बीट्स कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बिल्कुल ही सेम चीज़ फॉलो होती है यहाँ पे भी। कुछ कुछ अलग टर्म्स वगैरह जो इसमें आएंगे जो कि फिर से यूज़ होंगे समझने के लिए, वो हैं आपके पास जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ओके, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, और कुछ अलग चीज़ें जो होंगी वो है कि लाउडनेस ऑफ साउंड। लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिपेंडेंट ऑन एम्पलीट्यूड, द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव दैट हिट्स यू। ठीक है, तो साउंड भी एक तरह का वेव ही है, करेक्ट। आपको पता होगा कि साउंड भी एक वेव ही होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। बट उसको उसके प्रेशर वेरिएशन को अगर हम एक्स या टी के साथ प्लॉट करें तो इस साइन कर्व की तरह कुछ बनेगा। ठीक है, अब देखिए, अगर अगर हम एक वेव लें, ओके, जिसकी की एम्पलीट्यूड लेट्स से पी नॉट है, पी नॉट एम्पलीट्यूड है इस वेव की। ठीक है, ये आपको सुनाई दे रही है, ये आपके कानों पे पड़ रही है, तो आपको कुछ लाउडनेस सुनाई देगी। ठीक है, बट अगर इसी वेव की एम्पलीट्यूड मैंने बढ़ा दी, लेट्स से मैंने डबल कर दी, 2p0 कर दी, ठीक है, तो जो आपको लाउडनेस सुनाई देगी वो ज़्यादा सुनाई देगी। तो इन दोनों वेव में मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ एम्पलीट्यूड को बढ़ाया है, सिर्फ और सिर्फ एम्पलीट्यूड को मैंने डबल कर दिया है। ठीक है, बाकी वेवलेंथ आपकी सेम है, बाकी फ्रीक्वेंसी आपकी सेम है, बट फिर भी ये वाली जो वेव है वो आपको ज़्यादा लाउड सुनाई देने वाली है। ठीक है, तो आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं वो ये है कि लेट्स से मेरे पास एक स्पीकर है और ये स्पीकर जो है एक वेव दे रहा है, साउंड वेव। ठीक है, ये मेरे कानों पे आ रही है। इस साउंड वेव की एम्पलीट्यूड लेट्स से पी नॉट है, साथ के साथ एक और स्पीकर है, वो भी मेरे को एक वेव दे रहा है, उसका भी एम्पलीट्यूड बिल्कुल सेम पी नॉट है, जो फ्रीक्वेंसी वगैरह है वो दोनों की सेम है, एम्पलीट्यूड भी सेम है, वेवलेंथ भी सेम है। आपके कान मान लीजिए यहाँ पे हैं, ठीक है, अब आपके कानों में ये दोनों वेव्स आ रही है, तो आपको आवाज़ कैसे सुनाई देगी? तो बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपको पता है कि इन स्पेस ये दोनों वेव सुपर इम्पोज करेंगी और जो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी, क्योंकि इनका वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी वगैरह सब कुछ सेम है। ठीक है, तो अगर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये बोलता है कि अगर एक वेव के कारण डिस्प्लेसमेंट x हुआ है, दूसरे वेव के कारण डिस्प्लेसमेंट y हुआ है, तो उसी पॉइंट पे दोनों वेव के कारण जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो होगी x प्लस वाई। इस केस में x एंड y बराबर हैं इस पॉइंट के लिए, ये पी नॉट है, दिस इज पी नॉट, ये भी पी नॉट है। तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर का एम्पलीट्यूड होगा वो होगा 2p0। ओके, ओरिजिन पे अगर आप देखिए x=0 पे, एंड यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि टाइम इज फ्रोजन, दिस होल पिक्चर इज टेकन एट वन पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट। और उस टाइम पे अगर हम देखें तो x=0 पे प्रेशर 0 है, तो दोनों वेव के कारण जो इंटरफेरेंस होगी उसके बाद जो नेट वेव आएगी उसकी भी प्रेशर 0 ही रहेगी। इस पर्टिकुलर x पे आपकी जो प्रेशर आएगी वो 2p0 होगी, ये p0 था, ये p0 था। ठीक है, तो ये प्रेशर 2p0 होगी। अब फिर थोड़ा सा और आगे जाएंगे, इस पॉइंट पे दोनों वेव के कारण प्रेशर 0 है, तो नेट प्रेशर भी 0 ही होगा। ओके, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आएंगे तो प्रेशर आपका -p0 है, यहाँ पे भी -p0 है, तो जो नेट प्रेशर आएगा इस पॉइंट पे दैट विल बी -2p0। तो जो आपकी वेव बनेगी वो कुछ ऐसी होगी। ओके, वेवलेंथ सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या हुआ है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के कारण दोनों वेव जुड़ गई हैं और दोनों का एम्पलीट्यूड मिलने के कारण डबल हो चुका है, तो ये वेव बनेगी। ठीक है, अब ये वेव आपके कानों में जाएगी। अब इसको समझने के लिए कि यहाँ इस पॉइंट पे, इस कान पे क्या हो रहा है, वी विल हैव टू ड्रॉ अनदर पिक्चर। दिस होल पिक्चर वॉज इन स्पेस, wave picture was in space. Now we are gonna draw wave picture in time, we are gonna do interference in time। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने x कोऑर्डिनेट अपना फिक्स कर दिया कि ये है हमारा x कोऑर्डिनेट, ये कान का पोजीशन। ठीक है,
अब जब पहली वेव आई, पहली वेव का मिनिमा मान लीजिए t इक्वल टू 0 पे हिट किया मेरे कान को, ठीक है। ये मिनिमा नहीं, सॉरी, दिस इज योर मीन पोजिशन, राइट। यहाँ पे प्रेशर है 0, तो एट t इक्वल टू 0 माई प्रेशर वॉज 0, ओके। अब t इक्वल टू लेट्स से 1 सेकेंड बाद ये वाली जो पार्ट है, ये जो क्रेस्ट है आपका, ये आपका हिट करने वाला है 1 सेकेंड बाद, ठीक है। तो 1 सेकेंड बाद जो प्रेशर होगा वो P0 होना चाहिए, मैक्सिमम प्रेशर। फिर लेट्स से 1 सेकेंड और बीत गया और ये वाला जो पॉइंट है ये अब यहाँ तक पहुँच चुका है, दैट इज P इक्वल टू 0। तो सेकेंड सेकेंड में प्रेशर फिर फॉल करके आ जाएगा 0। फिर लेट्स से तीसरे सेकेंड में, 3 सेकेंड बाद ये मिनिमा जो है प्रेशर का वो पहुँच चुका होगा एक्स पोजिशन पे, राइट। सो t इक्वल टू 3 पे हमारा ग्राफ प्रेशर का मिनिमा पे आएगा। ऐसे ही करते करते अगर हम आगे बढ़ाते जाएं ग्राफ को, तो t इज इक्वल टू 3, 4, 5, 6 ऐसे करके कुछ ग्राफ आएगी, ठीक है। दिस इज प्रेशर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट x इन टाइम, टाइम इज वेरिंग, और इस पोजीशन पे हम लोग ग्राफ बना रहे हैं। ये ग्राफ कैसे लगेगी? सिमिलरली बिकॉज ऑफ द सेकेंड स्पीकर द ग्राफ विल लुक वेरी सिमिलर, ठीक है, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है, ओके। नाउ अब आपके कान पे, आपके ईयर्स पे जब ये दोनों वेव मिली एट t इक्वल टू 0, तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? क्योंकि पहली वेव के कारण एम्पलीट्यूड 0 था, दूसरी वेव के कारण भी एम्पलीट्यूड 0 था, तो भी एम्पलीट्यूड यहाँ पे 0 होगा। फर्स्ट सेकेंड में 1 सेकेंड बाद एम्पलीट्यूड पहली वेव के कारण बढ़ के हो गया P0, दूसरी वेव के कारण बढ़ के हो गया P0, तो नेट एम्पलीट्यूड क्या होगा? 2P0, राइट। आप पिक्चर समझ रहे हैं? सेकेंड में फिर से 0, फिर से 0, तो जो नेट होगा वो भी 0। थर्ड सेकेंड में दोनों मिनिमा पे पहुंच गए, पहली ग्राफ में मिनिमा पे, दूसरी ग्राफ में मिनिमा पे, तो जो नेट होगा दैट विल बी -2P0, राइट। फिर सिमिलरली फोर्थ पे वापस आ जाएगा ग्राफ, फिर फिफ्थ पे फिर से 2P0, ऐसे करके ग्राफ चलेगा। अब यहाँ देखिए आपका एम्पलीट्यूड 2P0 हो गया है, तो जो नेट साउंड आपको सुनाई देगी वो आपके कानों पे 2P0 से आएगी, उसका वेरिएशन, प्रेशर का वेरिएशन आपके कानों पे 2P0 का होगा, ठीक है। तो ये साउंड आपको लाउड सुनाई देने वाली है। चलिए अब मैं आपको एक फिजिकल एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। तो मैं एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बजाने वाला हूँ एक साइड से, ओके। ये फ्रीक्वेंसी है 500 हर्ट्ज की, ये कुछ ऐसे सुनाई देगी आपको। और सिमिलरली उसी टाइम पे मैं एक और साइड से वही फ्रीक्वेंसी बजाने वाला हूँ। देखिएगा जब इंटरफेयर करेंगी दोनों वेव्स तो आवाज़ कैसे आती है। आपने देखा लाउडनेस कैसे बढ़ गई? ये देखिए फिर से लाउडनेस बढ़ रही है अब, क्योंकि दोनों के दोनों साथ में चल रहे हैं, दोनों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं, एंड जो प्रेशर का एम्पलीट्यूड है वो बहुत ही बढ़ गया है, और लाउडनेस प्रेशर के एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। जैसे ही मैंने इसे बंद किया वैसे ही एक वेव बंद हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ आवाज़ एक वेव के कारण आ रही है, सो प्रेशर का एम्पलीट्यूड सिर्फ और सिर्फ P0 है। तो देखिए एक पर्टिकुलर वेव है, इसकी फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज है, दिस वेव इज इन टाइम, दिस इंटरफेरेंस इज गोना हैपन इन टाइम राइट नाउ, ये t इक्वल टू 0 है, ओके। आपको पता है अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो क्रेस्ट और ट्रफ पास आएंगे और दूर जाएंगे, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, जो वेव 1 है वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड हो रही है क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज हम कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स ब्रिंग इट एट 300। नाउ एट 300 फ्रीक्वेंसी बोथ द वेव्स हैव द सेम फ्रीक्वेंसी, तो ओरिजिन पे एट t इक्वल टू 0 पे दोनों वेव 0 प्रेशर पे थे, तो नेट वेव जो आई वो भी 0 प्रेशर पे थी। थोड़ी देर बाद पहली वेव क्रेस्ट पे आई, दूसरी वेव भी क्रेस्ट पे आई, P0 एम्पलीट्यूड पे, तो फाइनली जो नेट वेव आई उसका भी नेट प्रेशर 2P0 हो गया क्योंकि P0 प्लस P0। फिर थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो प्रेशर 0, नेट प्रेशर 0, थोड़ा सा और आगे तो प्रेशर
मिनिमा मिनिमा माइनस पी नॉट, फाइनल प्रेशर माइनस 2 पी नॉट। सो ग्राफ ऐसे जा रही है। आपको मैं ओवरले करके दिखाता हूँ दोनों वेव्स। ये देखिए परफेक्टली मैचिंग वेव्स, राइट। डबल, हर जगह पे जो प्रेशर का वेरिएशन है वो डबल हो जाएगा, एंड दैट्स व्हाट वी सी डाउन इन द रिजल्टेंट वेव। नाउ अब हम जो करने वाले हैं वो है, नीचे वाली जो वेव है उसको हम, उसकी फ्रीक्वेंसी हम थोड़ी चेंज करने वाले हैं। लेट्स मेक इट 280 हर्ट्ज एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो देखिए पहली वेव की फ्रीक्वेंसी तो 300 ही है, बट दूसरी वेव की फ्रीक्वेंसी 280 है। अब मैंने जो फ्रीक्वेंसी चेंज की, अब ये दोनों जो वेव है कंप्लीटली ओवरलैप नहीं करने वाले हैं। लेट्स ट्राई दिस। ये देखिए आप देख सकते हैं ब्लू वेव और रेड वेव दोनों को कंप्लीटली ओवरलैप नहीं कर रही हैं। t इक्वल टू 0 पे तो दोनों पूरी की पूरी ओवरलैप कर रही हैं, दोनों 0 पे हैं, सो नेट प्रेशर भी 0 पे है। थोड़ा सा आगे जाएंगे, पहली क्रेस्ट आई, ऑलमोस्ट प्रेशर दोनों का सेम पी नॉट ही है, सो जो नेट प्रेशर आएगा वो भी 2 पी नॉट होगा। बट लेकिन थोड़ा सा और अगर हम आगे चले जाएं यहाँ पे, तो ये देखिए पहली वेव के लिए के कारण प्रेशर जो है पी नॉट है, बट दूसरी वेव के कारण जो इस टाइम पे प्रेशर है दैट इज 0। सो जो नेट प्रेशर होगा दैट विल बी पी नॉट। ये देखिए आपके पास जो नेट प्रेशर है यहाँ पे वो पी नॉट ही है। थोड़ा सा अगर हम और आगे जाएंगे तो वेव्स में और भी ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है, वेव्स में और ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ चुकी है। लेट्स चेक ओवर हियर। यहाँ पे पहली वेव के कारण, ब्लू वेव के कारण प्रेशर पी नॉट है, और रेड वेव के कारण अगर आप यहाँ पे देखें तो प्रेशर थोड़ा सा नेगेटिव है। इट्स नॉट माइनस पी नॉट बट थोड़ा सा नेगेटिव। तो जो नेट प्रेशर आएगा यहाँ पे वो थोड़ा सा पॉजिटिव पी नॉट होगा। पी नॉट माइनस लेट्स से 3/4 पी नॉट विल गिव मी 1/4 पी नॉट, एंड दैट्स व्हाट वी आर सीइंग ओवर हियर। थोड़ा सा हम और आगे जाएंगे तो ये जो वेव्स हैं ये कंप्लीटली एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं। ये पी नॉट पे है, ये माइनस पी नॉट पे है, तो इसके कारण जो प्रेशर आएगा वो कंप्लीटली ज़ीरो हो जाएगा, राइट। वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे प्रेशर ज़ीरो हो चुका है। फिर थोड़ा सा हम और आगे जाएंगे तो देखिए दिस वेव्स और पास आ रही हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे दोनों वेव्स कंप्लीटली ओवरलैप कर रही थी और कंप्लीटली हम लोग को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा था। थोड़ा आगे जाने पे समवेयर ओवर हियर वेव्स कंप्लीटली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेयर कर रही थी, और यहाँ पे हमारा जो नेट प्रेशर था वो 0 हो जा रहा था। थोड़ा और आगे जाने पे प्रेशर फिर से कंप्लीटली ओवरलैप करने लग गया है, कंप्लीट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, और जो फाइनल हमारे पास वेव आ रही है उसके भी जो प्रेशर एम्पलीट्यूड है दैट इज 2 पी नॉट, राइट। सो आप यहाँ पे देखिएगा प्रेशर 0 हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर थोड़ा और बढ़ रहा है, और मैक्सिमम पहुँच रहा है 2 पी नॉट पे, फिर घट रहा है, फिर घट के वो 0 पे आ रहा है, और फिर ये प्रोसेस कंटिन्यू होते जा रहा है, राइट। दिस पैटर्न इज कॉल्ड बीट्स। आइए इसको हम सुन के देखते हैं कि ये आवाज़ कैसे आएगी। वैसे आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि ये आवाज़ कैसे आएगी। पहले लाउडनेस बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, और फिर कम 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 कम, फिर बड़ी 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 बड़ी, और फिर कम, राइट। लेट्स ट्राई टू हियर दिस साउंड। तो हमारे पास एक है 500 हर्ट्ज पे, और दूसरे स्पीकर को हमने थोड़ा सा ऑफसेट कर दिया है, लेट्स से 490 पे कर दिया है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट द साउंड इज। क्या आप सुन रहे हैं? ये जो आपको प्रेशर का वेरिएशन, प्रेशर एम्पलीट्यूड का वेरिएशन जो सुनाई दे रहा है, लाउडनेस बेसिकली साउंड की आपको जो हाई से लो, लो से हाई, हाई से लो जाती हुई सुनाई दे रही है, इसी को हम लोग बीट्स कहते हैं। और बीट फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द टू स्पीकर्स दैट यू आर लिसनिंग टू। वन स्पीकर इज एट 500, अनदर इज एट 490। सो अभी हमारी जो फ्रीक्वेंसी है बीट फ्रीक्वेंसी दैट इज 10 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा हाई है। अब अगर मैं सेकेंड वाले को की फ्रीक्वेंसी फर्स्ट वाले के पास लेते जाऊंगा, ध्यान से सुनिए, फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, हाई लो, ये डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, टाइम का इंटरवल बढ़ता ही जा रहा है, और सिर्फ फ्रीक्वेंसी हो गई है 1 हर्ट्ज का डिफरेंस है इन दोनों वेव्स के बीच में। सुनिए इसको, बीट्स फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम, और जैसे ही हम 500 हर्ट्ज पे जाएंगे तो वैसे ही आपको सिर्फ एक साइन वेव सुनाई देगी। जैसे ही 499 पे आएंगे, बीट्स फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। So that is all for now. See you again. Bye bye.